हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जितना भी प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आया हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आज लाया है ज्योग्राफी का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री, देन पॉलिटिकल साइंस, देन जितना भी सब्जेक्ट होता है सारा का अपलोड कर दिया है। देन उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके वीडियो को देख लेना। ठीक है, देन आपका आज क्या क्या सब क्वेश्चन आया वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ऐसे ही बहुत से अच्छा वीडियो आती रहती है। ठीक है, देन कोई दिक्कत हो रहा है क्वेश्चंस को लेके तो आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या वो हम देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जैसे हम आर्थिक कार्य करते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा में जो भी कार्य होता है उसको हम आर्थिक कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है। ठीक है, कृषि आता है, पर्यटन आता है, उद्योग आता है, लेकिन जो चिकित्सा है ये नहीं आता है। ठीक है, जो चिकित्सा भूगोल लिखा गया है वो नहीं आता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं हम, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। ठीक है, यह जो सैन्य भूगोल है वह है राजनीतिक भूगोल का भाग, छोटा सा एक भाग है राजनीतिक भूगोल का, सैन्य भूगोल। ठीक है, देन नीचे नेक्स्ट देखते हैं हम, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, ये विश्व है, यह उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो पाया जाता है वह पाया जाता है 7.8। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का उत्तरी अमेरिका में जो जनसंख्या है वह है 7.8, लेकिन 7.8 नहीं दिया है और फिलहाल में वो जनसंख्या बढ़ के हो गई है 8.5। ठीक है, ये जो दिया हुआ है 8.5 ये सही हो जाएगा बी नंबर। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स 8 के ऊपर ही होगा। ठीक है आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, जनसंख्या के आकार में विश्व में ब्राज़ील का स्थान कौन सा है। ठीक है, ब्राज़ील का स्थान पूछा गया है, तो ब्राज़ील का जो स्थान है वह है 7वां। ठीक है, अभी अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद जो इंडिया का स्थान है वह 1 नंबर पे। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रहता हूँ, देन यहाँ पे अगर मुझे अच्छा सा ज़मीन नहीं रहेगा, वहाँ का जलवायु सही नहीं रहेगा, वहाँ जल नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा। ठीक है, अगर इन तीनों की सुविधा अगर रहेगा तो मैं रहूँगा। मीन्स वहाँ का जो जनसंख्या है, यहाँ वहाँ पे जो निवास करते हैं, ठीक है, उनको प्रभावित कैसे कर रहा है। तो भू आकृति जमीन करता है, जल है या नहीं वो भी करता है, जलवायु वहाँ का मौसम कैसा वो भी करता है। यानी इनमें से सभी जनसंख्या को जो प्रभावित करता है या इनमें तीनों तीनों जो है प्रभावित करता है। ठीक है, यदि सबसे महत्वपूर्ण बोलेगा तो जलवायु होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी। ठीक है, ईसा का जो पहला शताब्दी था उसमें विश्व की जनसंख्या था 30 करोड़ से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया। ठीक है, तो थॉमस माल्थस ने जो अपना सिद्धांत है वह प्रतिपादित किया था 1798 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है। ठीक है, यहाँ प्रमुख पूछेगा या सबसे महत्वपूर्ण पूछेगा या अत्यधिक पूछेगा तो वह हो जाएगा जलवायु। ठीक है, जलवायु जो है सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है किसी भी जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, जन्म और मृत्यु। ठीक है, जन्म हो रहा है जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, मृत्यु हो रहा है जनसंख्या में घट रहा है। ठीक है, जनसंख्या घट रहा है, लेकिन उन सब को छोड़ करके जनसंख्या मान के चलो ये झारखंड है। ठीक है, ये हो गया यूपी। देन यदि यहाँ अगर 100 लोग रहते हैं, यहाँ 200 लोग रहते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ का अगर एक आदमी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 201 और यहाँ हो जाएगा 99। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ से गया उसको हम बोलते हैं प्रवास। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रवास। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जो होता है प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास। ठीक है, तो यहाँ पे जो अतिरिक्त प्रभावित करने वाले कारक इनमें से सभी। ठीक है, मीन्स यहाँ का आदमी यहाँ गया, यहाँ का आदमी यहाँ आ गया। ठीक है, देन यही जो है महत्वपूर्ण कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, 2025 ईस्वी तक नहीं, ये 2025वीं है भाई। ठीक है, 2025
2025 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है, ठीक है, तो लगभग 800 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है, ठीक है। अभी फिलहाल तो बढ़ गया है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में देखो अपडेट क्वेश्चन ज़्यादा अपडेट होता नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 139, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा अपडेट होता नहीं है, तो ध्यान से देखना मैं किस किस को आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स अगर देखो विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है, तो आपको इतना हिसाब तो हो ही जाएगा कि अगर 139 से ज़्यादा है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, ठीक है। घंटी, ये जो घंटी रहता है, ठीक है, घंटी के आकार का कौन सा है, तो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यह जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ का आयुलिंग पिरामिड जो है वह घंटी के आकार का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है, ठीक है। विकसित वहाँ पे सेवा क्षेत्र ज़्यादा रहेगा, विनिर्माण ज़्यादा होगा, यानी प्राथमिक द्वितीयक ये तो कॉमन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो सबसे कम बोला गया है तो प्राथमिक होगा। प्राथमिक जो है वह अधिकतर गांव क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है, ठीक है, संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। संकीर्ण आधार, ठीक है, संकीर्ण आधार और शुंडाकार, ठीक है, यह जो दर्शाता है, यह संकीर्ण आधार दर्शाता है निम्न जन्म दर, ठीक है, निम्न जन्म दर। देन यह जो शुंडाकार शीर्ष दर्शाता है वह दर्शाता है निम्न मृत्यु दर, ठीक है, यानी ज़्यादा जन्म भी नहीं हो रहा है और ज़्यादा मृत्यु भी नहीं हो रहा है, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है, ठीक है। मानव विकास का 5 स्तंभ होता है, ठीक है, तो वहाँ में से क्षमता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता, उपरोक्त सभी, यहाँ से उपरोक्त सभी मानव विकास का स्तंभ है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 0.1 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं उच्च सूचकांक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उच्च सूचकांक हम बोलते हैं इसको। अगर इससे ऊपर, अगर 0 पॉइंट इससे अगर कुछ ऊपर हो जाए, याद रखना, इससे कुछ हो जाए तो उसको हम अति उच्च सूचकांक बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा वर्ड का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन आपको आंसर से मतलब है, ठीक है। देन क्या बोल रहा हूँ, उससे ही मतलब है, उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं, ठीक है, तो उच्च मानव विकास समूह में सम्मिलित देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है, यानी HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का जो है भारत में कौन सा राज्य सबसे टॉप यानी 1 नंबर पे आता है, तो वह है केरल, पाऊंगा इसका। देन नेक्स्ट है, च्युइंगम किस वृक्ष से बनता है, च्युइंगम जो है जेपोटा नामक वृक्ष से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियर कहाँ पाया, तो रेडियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, यह जो रेडियर, ठीक है। देन नेक्स्ट है, मैं अब आंसर बस बता रही हूँ, यह वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन सब, ठीक है। इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण में आपका है ये प्रेयरी प्रदेश से, स्टेपी प्रदेश से, पंपा से, लेकिन ये मानसूनी जो प्रदेश है यह शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है, ठीक है। फजेंडा, ठीक है, फजेंडा जो है यह शब्द का प्रयोग किस फसल के बागान के लिए किया जाता है, तो यह जो फजेंडा जो शब्द होता है ये होता है ब्राज़ील में यूज, ठीक है, किसके लिए, तो कॉफ़ी बागान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा किया जाता है, ठीक है, जैसे इसमें भी होता है, इसमें भी, लेकिन जो सर्वाधिक जो यंत्रों का यूज होता है वह होता है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है तो सब में, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण, ठीक है, कुटीर उद्योग होता है हाथ से कुछ भी करके बनाना, जैसे पत्थर और मिट्टी के बर्तन, यह जो है हाथ का खेल है, ठीक है, हथकरघा ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह है टिस्को, ठीक है। नेक्स्ट, संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, संचार से क्या होता है, तो सेवा होता है, सेवा होता है तृतीयक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्रिया चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आता है, चतुर्थक यानी चौथा, अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी, यह जो है यह चतुर्थक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा, तो देखा था उन्होंने स्वतंत्रता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट,
लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है? लामा, ठीक है। लामा जो पाया जाता है वह पाया जाता है एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यूनानी का शब्द है मेगालोपोलिस, इसका जो है किस आदमी ने प्रयोग किया था सबसे पहले शब्द? तो जीन गॉटमैन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, झीलों और तालाबों के अगल बगल जो गांव जो बसता है, बस्ती जो बस जाती है, उसको हम बोलते हैं वृत्ताकार, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, मैं बस आपको आंसर बता रहा हूँ, आंसर में फोकस करना है, ठीक है। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है आपको, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अब की बार 450 के पार, ठीक है, मैं लिख करके दे सकता हूँ। अगर मेरा आप सारे वीडियो देखते हैं तो इससे एमसीक्यू बाहर क्वेश्चन नहीं आ गए। एग्जाम से 1 महीना पहले मैं आपको सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन दे दूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। देन आप सब कर लेना, निकल जाएगा एग्जाम आपका, आपकी बार 450 पार आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है? छावनी बोर्ड जो स्थित नहीं है वह धनबाद में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है? ठीक है, तो उसका नाम है कैनबरा। नेक्स्ट, मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है? तो इसका होता है दक्षिण अमेरिका, बट यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है तो आप उत्तरी अमेरिका भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई? ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है ये पूछेगा तो कैनबरा है, और कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई? तो वह बनाई थी वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिकागो शहर किस देश में स्थित है? शिकागो, आपको पता है वो शिकागो जो है वह अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक द्वितीयक क्रिया का उदाहरण नहीं है? द्वितीयक यानी कपड़ा का निर्माण ये है, मछली पकड़ना ये भी, लो इस्पात ये भी, बस सेवा ये जो है तृतीयक का हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक यहाँ जहाँ पे पूजा पाठ होता है, जमशेदपुर लो इस्पात नगर है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देन ये जो है प्रयागराज, इसमें यह बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। नेक्स्ट, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो मार्क्स के सिद्धांत का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर थोड़ा बहुत कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एवरीडे 2 से 3 वीडियो आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप रोज़ मेरा वीडियो को देखना और थोड़ा बहुत शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है। आप भी लाओगे 400 के पार, आपके दोस्त भी लाओगे 400 के पार, तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।